कहानी वाले बाबा। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ रहते थे। रामलाल बहुत मेहनती था। वह दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वह थक हार के जब शाम को अपने घर आता तो कुछ देर अपनी माँ के पास बैठ जाता। लेकिन उसकी पत्नी कमला को यह सब पसंद नहीं था। वह नहीं चाहती थी रामलाल उस बुढ़िया के पास बैठे और उसकी सेवा करे। एक दिन रामलाल रोज की तरह अपने खेतों में काम करके अपने घर लौटता है। घर आते ही वह अपनी बूढ़ी माँ के पास आकर बैठ जाता है। प्रणाम माँ, कैसी हो? माँ, तुमने खाना खाया या नहीं? अरे बेटा, तू गर्मी में इतनी मेहनत करके आया है, थक गया होगा। जाकर थोड़ा आराम कर ले और खाना खा ले। माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। आप तो मुझे बस अपनी सेवा करने दिया करो। कमरे के पास खड़ी रामलाल की पत्नी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो गुस्से में रामलाल को आवाज लगाती है। अजय, सुनते हो? जरा यहाँ आओ। अब वहीं बैठे रहोगे क्या? ऐसा कहकर वह कमरे में चली जाती है। जाओ बेटा, बहू बुला रही है, कुछ काम होगा। रामलाल माँ के पास से उठकर कमला के पास कमरे में जाता है। क्या बात है कमला, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? हाँ हाँ, मेरा काम तो चिल्लाने का ही रह गया है अब। ना जाने बुढ़िया ने क्या जादू टोना कर रखा है, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं आता अब। कमला, ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी माँ है, भला मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? हाँ, जैसे मैं तो उनका ख्याल रखती ही नहीं हूँ। अरे हाँ बाबा, हाँ, तुम भी ख्याल रखती हो। चलो छोड़ो इस बात को, अब खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कमला का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उससे अब बुढ़िया की सेवा नहीं होती थी। उसे घर का काम करने में भी बहुत जोर आने लगा। तभी एक दिन रामलाल अपने खेतों से काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर हलवाई की दुकान पर पड़ती है। वह सोचता है माँ को मिठाई बहुत पसंद है, क्यों ना आज माँ के लिए मिठाई लेते चलूं। फिर वह उस दुकान पर जाता है। भैया, आधा किलो मिठाई देना। हाँ भैया, आपके 120 रुपये हो गए, लाइए पैसे। हलवाई पैसे लेकर उसे मिठाई दे देता है। फिर रामलाल खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है माँ नीचे जमीन पर बैठी है और कमला उसे ताने मार रही है। अरे बुढ़िया, तू मर क्यों नहीं जाती? एक तो अकेली पूरा घर का काम करूं, फिर ऊपर से तुझे भी संभालूं। मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई है। ऐसा कहकर कमला वहां से चली जाती है। इतने में रामलाल माँ के पास आता है और माँ को खटिया पर बैठाता है। क्या बात है माँ, कमला ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? नहीं बेटा, वो तो ऐसे ही। बेचारी अकेले पूरे दिन घर का काम करती है, से मुझे भी संभालती है, फिर ऊपर से मैं बोझ बन जाती हूँ। गुस्सा तो आएगा ही। रामलाल को यह सुनकर बहुत दुख होता है। छोड़ो माँ इन बातों को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? लो मिठाई खाओ। बूढ़ी माँ उसमें से थोड़ी सी मिठाई खाती है और रामलाल से कहती है, जा बेटा, बहू को भी मिठाई खिला दे, मैं तो इतनी ही खाऊंगी। फिर रामलाल मिठाई लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। लो कमला, मिठाई खाओ, माँ ने तुम्हारे लिए भेजी है। अपनी मिठाई अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी माँ को जंगल में छोड़ आओ। ये इस घर से चली जाएगी तो मेरी सारी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाएगी। ये कैसी बात कर रही हो कमला, हम माँ को जंगल में कैसे छोड़ सकते हैं? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुमने उनको इस घर से नहीं निकाला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रामलाल यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सकता था। अगले दिन रामलाल ने अपनी माँ को एक टोकरी में बिठाया और उसे जंगल में छोड़ने के लिए चल पड़ा। जंगल पहुंचने पर रामलाल की माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ने से पहले मेरी एक बात मानोगे क्या? हाँ माँ, जरूर मानूंगा, बताओ वो क्या बात है?
बेटा रामलाल, तुम मुझे यहाँ छोड़ने के बाद ये टोकरी अपने साथ वापस ले जाना। तुम्हें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, वो भी तुम्हें इसी टोकरी में बैठा के छोड़ जाएंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगती है। अम्मा की ऐसी बात सुनकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे कमला की बात नहीं माननी चाहिए थी। चलो माँ, हम वापस घर चलते हैं। ऐसा कहकर रामलाल अम्मा को वापस घर ले आता है। घर आकर वह कमला को सारी बात बताता है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अम्मा से माफी मांगती है। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको समझ नहीं पाई। अब मुझे समझ आ गया है कि सास भी माँ जैसी ही होती है। और वह रोने लगती है। बेटी कमला, रो मत। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अम्मा ने कमला को माफ कर दिया। कमला भी अब अपनी सास का अपनी माँ की तरह ख्याल रखने लगी और घर में सब खुशी खुशी रहने लगे।